कि मोदी जी थोड़ा आराम से रहिए, थोड़ा हम बाकी चीजों में हम संभाला ले ले, बाकी चीजों का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, तो उसके बाद आइएगा ऑपरेशन सिंदूर, क्या 2, 3, 4, 5 जो करने करिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी हम लोग बहुत बिजी हैं, प्लीज। अभी हमारे पीछे ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, और अमेरिका भी है, और डोनाल्ड ट्रंप भी है। और फिलहाल तो खैर डोनाल्ड ट्रंप तारीफें करते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की, लेकिन ये तारीफें कब तक चलने वाली हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैं बार बार जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है उनसे कहूंगी कि मोदी जी अभी फिलहाल आप ये ऑपरेशन सिंदूर के पीछे ना जाइएगा, और अपने हैकर्स को भी समझा लेंगे किस किस तरह की चीजें वो हैक करके, और हमारे टीवी चैनल्स पे, यानी ये सबसे बड़े टीवी चैनल्स कहलाते हैं, ARY और जियो न्यूज, उनके स्क्रीन पर ये मैसेज जो चला है वो यकीनन उससे बहुत से लोग, और भाई लोग तो खास तौर पे उनको तो पसीने आ गए होंगे कि ये चल क्या रहा है। लेकिन बहरहाल मैं मोदी जी को बार बार यही कहूंगी कि जरा अपने लोगों को समझाएं, इस तरह की शैतानियां नहीं करते। वैसे ही मामला बड़ा सीरियस हो रहा है, आप लोगों को बीच में मजाक सूझ रहा है। अफगानिस्तान वाले वैसे ही आके रोज कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं, वो तो आप लोग जानते ही है। जवाब में हमारे लोग भी जाके उनके कान के नीचे दो लगा देते हैं। तो उसके बाद ये सिलसिला हमारा चल रहा है। अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो बिल्कुल एक्टिव है, और उस पर धड़ाधड़ लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ जी ईरान जो है, ईरान की तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं, उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही कि आखिर हम करें तो क्या करें, ईरान का साथ दें या अमेरिका का साथ दें। अमेरिकन कॉन्सुलेट कराची में हमारे लोग पहुंच गए, और वहां पहुंचकर उन्होंने खूब हंगामा किया, तो वहां से भी स्ट्रेट फायर किया गया। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट एकदम खामोश है, कोई आवाज नहीं निकली कि भाई हमारे लोगों की जाने गई हैं, तो आप अमेरिकन को कहें, उनकी कॉन्सुलेट को कहें अभी के अभी बैग पैक करो, निकलो इधर से। हमारे लोगों के ऊपर तुमने फायरिंग कैसे की? लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ तो लोगों की जान की कोई कीमत है ही नहीं, तो हमारे लोगों की जानें चली भी गई हैं तो हमारी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट के किसी एक ऑफिशियल के भी कान के नीचे अगर हल्की सी भी एक लगा दी होती, तो फिर देखते हैं आप कि अमेरिका हमारा क्या करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को इस वक्त चली हुई है वो ये कि जी ईरान ने अब सऊदी अरेबिया पर अटैक कर दिया है। जी हाँ, वहां पे जो ऑयल रिफाइनरी है उसको भी अटैक कर दिया गया है। और सबसे पहले तो जो ऑयल हम लेने जा रहे थे सऊदी अरब से, मुफ्ते का, मतलब हम पैसा वैसा नहीं देते, आपको पता है, मामू बनाकर MBS से ऑयल ले लेते हैं, तो वो सबसे पहले तो उस ऑयल का एकदम ही कह लिए कहानी खत्म हो गई। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट करके रखा हुआ है सऊदीया से कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, और अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो आप अपने कान बंद करके बैठ जाइएगा। इसलिए कि सऊदी अरब कुछ नहीं कहता, हमें चाहे आकर जो है भारत की तरफ से हमारे पर अटैक हो जाए, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से, कब से अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक बार भी नहीं पूछा कि हबीबी हैया हैया पैसा चाहिए भैया, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और यही सब कुछ इस वक्त चल रहा है कि इस वक्त अगर अगर क्या, अब तो हो गया जी, अब तो ईरान ने अटैक कर दिया है सऊदी अरब पे, तो जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा है उसका हम क्या करेंगे, और उसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे? क्योंकि अभी तक तो हमारी यही सेटलमेंट नहीं हुई थी कि हमारे जो फौजी यहाँ से जाएंगे, हमारे जो ट्रुप्स जाएंगे, उनका भाड़ा कितना लेना है हमने। इसलिए कि वहां से तो कहा जा रहा था कि जी आप कम पैसों पे काम कर ले, लेकिन खैर वो तो हमने उनसे डील वील कर ली है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया से पैसा पकड़ चुके हैं। लेकिन बहरहाल भाड़ा हमारा सेट हो गया है, और उसके बाद हम भेज भी रहे हैं। वो जो भाड़ा हमारा फंसा हुआ है वो मेरे ख्याल में वो गजा के लिए है। हाँ, सॉरी मैं मिक्सअप कर गई। जी जी, गजा में जो हमने भाड़ा लेना है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी अरेबिया से तो हम भाड़ा ले चुके हैं और आधे से ज्यादा खा भी चुके हैं। तो अब होना ही है कि अब वहां से MBS ने कॉल करनी है शहबाज शरीफ साहब से, और कहेंगे कि कहाँ हो भाई, आओ इधर आओ और आके बचाओ, ना सिर्फ उनको बल्कि साथ साथ हमारे फील्ड मार्शल, और उसके बाद भाई लोग जो है, आपको पता ही है कि उनके लिए भी एक मुश्किल खड़ी हो गई है। हर तरफ लड़ाई झगड़ा, और ईरान ने तो इतने मिसाइल फेंके कि मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा इनके पास कितने मिसाइल्स हैं। इन्होंने पूरा दुबई उड़ा के रख दिया, सारा गल्फ कंट्रीज, हर जगह, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, कोई नहीं छोड़ा। सब जगह पे मिसाइल्स चलते चले जा रहे हैं, और इधर से ईरान है कि बैठने का नाम नहीं ले रहा, और उधर से इजराइल भी है, और वो भी लड़े चले जा रहे हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी 4 वीक्स ये लड़ाई चल सकती है, मतलब 4 वीक्स अगर ये लड़ाई चली, और अगर 4 वीक्स इसी तरीके से मिसाइल इधर उधर होते रहे, तो आप समझ जाइए कि वो लोग जो अपने आप को बड़ा सेफ समझ रहे हैं, जिनका ख्याल है कि हमारी टीम तो बस क्रिकेट खेल रही है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, हमारी टीम तो जी सेमीफाइनल में पहुंच गई, पाकिस्तान को तो हमने घर भेज दिया। वो याद रखे कि मिसाइल जो है वो कोई एड्रेस देखकर नहीं आता, और ना ही नाम पूछकर आता है। तो अगर ईरान ने इस तरह मिसाइल चलाने शुरू किए तो आपकी चाबहार पोर्ट का क्या होगा, ये भी सोच लेना चाहिए। मोदी जी कम अज कम इस वक्त आप सुकून से बैठिएगा, ये ना हो कि आप उधर से ऑपरेशन सिंदूर 2 लेकर रवाना हो जाएं। इसलिए कि हम पहले बिजी हैं। आप देखें
कहाँ कहाँ कौन कौन से फ्रंट पे हम जाके लड़ेंगे। पहले ही अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है, उधर ईरान के साथ भी हम डरे सहमे बैठेंगे, पता नहीं ईरान की खोपड़ी कब घूम जाए और हमारे पीछे पड़ जाए। तो इधर से कम से कम आप आराम से रहिए, आपके साथ हम जब फ्री हो जाएंगे, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएगी, फिर आपके साथ दो दो हाथ हम आराम से करेंगे। तो अभी मत किएगा। लेकिन ये बात मैं मोदी जी को बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही हुआ क्या कि जी हैकर्स, जी हाँ, हमारे दो बड़े टीवी चैनल्स, एक जियो और ARY, दोनों को कल हैक कर लिया गया। और स्क्रीन के ऊपर क्या चलने लगा भला? जी हाँ, ये अब मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ जी। तुम्हारी फौज की के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाओ। कहा जा रहा है कि जी इजराइल और इंडिया ने मिलकर ये टीवी चैनल्स हैक किए थे, और उसके बाद बार बार लोगों के टीवी चैनल्स पे ये मैसेजेस आ रहे थे, तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया, यानी ईंट से ईंट बजा दिए, वाट लगा दिए पाकिस्तान की। तो अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाओ, इनके सामने खड़े हो जाओ। इस किस्म के मैसेज मोदी जी ऐसे कौन करता है, मुझे ये बताइए ना। तो पहले ही हम सुबह से रात तक अपनी फौज को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो वो बेचारे सुनते भी होंगे, उनके कान से धुआं निकल जाते होंगे, पाकिस्तानी ऐसा बोल रहे हैं। अब आप लोगों को और कुछ नहीं सूझा, हम पहले ईरान के साथ लगे हुए थे कि जी ईरान ने जो है ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। इस बीच में आपके यहाँ के जो हैकर्स है ना, एक तो हैकर भाई, उनसे मैं जरा हैकर से बात करना चाहूंगी। हैकर भाई देखें, ये चीजें जो आप लिख रहे हैं ना, ये कोई नई तो है नहीं। हमारे कई साल से हमारे अपने पाकिस्तानी, हम खुद यहाँ बैठकर इससे कहीं ज्यादा ऊंचे लेवल की बातें कर रहे होते हैं। आप जो है बिला वजह टीवी चैनल पे ये लगा रहे हैं, और अगर बार बार आपने ऐसा किया तो आप प्लीज देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कोई भाई लोग या कोई हमारी गवर्नमेंट के लोग या कोई और सर्फ ना खा ले। इसलिए कि ये बता हद ही हो गई, आपने सारे टीवी बता दोनों टीवी चैनल्स को हैक कर लिया, और कई घंटे उन टीवी चैनल्स पर इसी तरह की खबरें, इसी तरह की समझे स्लाइड चलती रही, और हमारे पाकिस्तानी मजे से पढ़ते रहे। वो तो बाद में टीवी चैनल वालों को याद है, ओए होए ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने ना फिर टीवी चैनल्स को बंद कर दिया, और काफी देर तक जो है दोनों टीवी चैनल जियो और ARY नहीं है। पाकिस्तानियों कदर करो। अब ये मैं नहीं पढ़ सकती, प्लीज अगर किसी को उर्दू पढ़नी आती है तो पढ़ ले, लेकिन ये बहुत ही वाहियात कुछ लिखा है कि मैं भी नहीं पढ़ सकती, वरना आपको तो पता ही है ना कि वैसे वैसे डरती मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी डरती हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं पढ़ रही कि क्या लिखा है। लेकिन बहरहाल भारत ने ये जो किया है ना, वो मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए था। बुरी बात है, बताइए, ये चीजें तो वो है ना, हमें पहले से पता है, आप लोगों के बताने से थोड़ी पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर अमेरिका यही सब कुछ करता चला गया तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में भी उसको ये ख्याल आ जाए कि चलो गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं, या लोगों को हटा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो क्या पाकिस्तान पे भी अटैक हो जाएगा? क्या पाकिस्तान से भी लोगों को उठा के ले जाया जाएगा, जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ले गए थे, या इसी तरीके से कुछ होगा? तो मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये, ऐसा कुछ नहीं होना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो एक मिस कॉल आई ना ट्रम्प की, और उसने सिर्फ ये कहा कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, जस्ट लीव योर जॉब राइट नाउ। अगर उसने सिर्फ इतना ही बोला ना, तो उसी वक्त सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और कहेंगे बस ठीक है जी, मुल्क चल रहा है, ऑटो पायलट पे लगा दो और जैसे चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त जो कुछ ईरान कर रहा है इसराइल के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ, खास तौर पे दुबई के साथ, दुबई की तो आपको पता है कि उन बेचारों के पास तो ऑयल शॉयल भी नहीं है, वो तो लोग वहां पे टूरिस्ट जाते थे तो वहां पे उनका कुछ गुजारा हो जाता था थोड़ा बहुत, जो इसराइल के लोग हैं, सॉरी जो यूएई के लोग हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है, यूएई ने हमसे $3 बिलियन मांगे थे, उन्होंने $3 बिलियन हमें दिए, तब दे दिए तो दे दिए, ठीक है। हमने आज तक किसी का पैसा वापस किया है कि यूएई वाले ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम पैसा वापस करेंगे? उन्होंने पैसा हमारा जो था यानी $3 बिलियन हमसे वापस मांगा। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ईरान से अभी तो हमारे टर्म्स अच्छे ही है ना, अभी तो ईरान हमारा भाई है, हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम अमेरिका के साथ लेटे हैं लेकिन ईरान के साथ खड़े, तो ये सब तो हम कर रहे हैं। तो यकीनन यहाँ से कोई गया होगा और उन्होंने जाके कहा होगा बाकी गल्फ कंट्रीज को जो करना है करो, लेकिन इस दुबई को उड़ा के रख देना। तो बिल्कुल यही हो रहा है कि पहली बार ऐसा देखने में आया कि दुबई, जिसको कहा जाता था कि जी इससे ज्यादा सेफ सिटी या सेफ कंट्री तो कोई है ही नहीं, तो वो बात जो है वो बिल्कुल उलट पड़ गई है। और बेचारे दुबई वाले जो हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं, फ्लाइट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कैंसिल हो रही हैं, और जो लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं सुना उन्हें टिकट भी महंगा मिल रहा है, और ये तमाम चीजें जो है वो सिलसिला चलता चला जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जी कह रहा है कि जी वो तो
पूरी तरह से ईरान को चेंज करके ही रहेगा, और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से उसको सख्त प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को तो खैर उन्होंने खुद परमिशन दी थी कि हाँ जी आप न्यूक्लियर वेपन्स बना लीजिए, क्योंकि जाहिर है उन्हें भारत को भी तो मजा चखाना था, और भारत को तंग इसी तरीके से किया जा सकता था जब पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन हो। तो इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन अब अमेरिका का कहना यह है कि ईरान बिल्कुल किसी तरह से भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। पाकिस्तानी पत्रकार को डर इस बात का है कि जिस तरह से अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तानियों को ठोक रहा है, पाकिस्तानी फौज के चीथड़े उड़ा रहा है, वहीं पर अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अटैक कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है जैसा कि कहा जा रहा है, और इसी दौरान अगर भारत भी हमला कर देता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे दोराहे पर है जहां पर उसको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई हमको ईरान का साथ देना है, इस्लाम का मसीहा बनना है, या फिर डॉलर्स के लिए हमेशा की तरह जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके चरणों में लेटना है। तो फिलहाल शहबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं। खेल ऐसे रहे हैं कि एक तरफ वो ईरान में हुए हमले की निंदा करते हैं और वहीं पर वो ना तो यूएस का नाम लेते ना इसराइल का नाम लेते हैं। तो सेफ साइड तो वो खेल रहे हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला कर दिया फिर क्या करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा पीछे जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए हुए थे तो नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा था कि भाई हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान का साथ देंगे। कोई भी देश अभी तक किसी ने ये नहीं कहा था कि हम तालिबान का साथ देंगे या अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। पहली बार ऐसा है कि जब नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा था वो अफगानिस्तान का साथ देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, उनके दोस्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, इसलिए वो अफगानिस्तान का साथ देंगे। तो जाहिर सी बात है डर पाकिस्तानियों के अंदर दुगना बढ़ चुका है, क्योंकि अगर मोदी के कहने पर इतना बड़ा बयान इजराइल दे सकता है तो मोदी के कहने पर अफगानिस्तान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को पेल भी सकता है। और इसीलिए पाकिस्तानी पत्रकार भी खौफ में हैं कि भाई अभी रुक जाओ, पहले ये मामला जो चल रहा है अभी सुलटा लेते हैं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कर लेंगे। पर मैं तो कहता हूँ मोदी साहब ये बड़ा अच्छा मौका है। वैसे भी दुनिया में युद्ध तो चल ही रहा है, हमारा देश अभी होली मना रहा है, हम भी दिवाली मना लेंगे। पीओके को लाने का सबसे बेस्ट मौका यही है, तो 4 मिसाइलें फेंक दो उधर।